हेलो एवरीवन। लैंथेनाइड्स की जो हम स्टडी कर रहे थे उसमें आज हम लैंथेनाइड्स का साइज या इनके रेडियस को डिस्कस करेंगे कि लैंथेनाइड के साइज में क्या चेंज आता है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है और इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं एलिमेंट्स में। तो अगर हम लैंथेनाइड की रेडियस की बात करें तो आप जानते हैं कि लैंथेनाइड क्या है, काफ़ी क्रियाशील धातु हैं। तो जब आप लैंथेनाइड की त्रिज्या की बात करते हैं तो इनकी एटॉमिक रेडियस की बजाय हम मोस्टली इनकी आयनिक रेडियस की बात करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि लैंथेनाइड मोस्टली जो है जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें रहते हैं, आयन के फॉर्म में रहते हैं। तो हम इनके आयनिक रेडियस की यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जब लैंथेनाइड की रेडियस की बात करते हैं तो आप लेफ़्ट टू राइट जाने पर आप देखेंगे कि लैंथेनाइडों की त्रिज्या में कंटिन्यूअस डिक्रीज देखने को मिलता है। बट कब? जबकि वो क्या हो, सिमिलर ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब सभी लैंथेनाइड अगर हम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में तब ये बात कर रहे हैं कि जब हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, एक कंटिन्यूअस डिक्रीज आपको इनके साइज़ में देखने को मिलता है। लेकिन अगर लैंथेनाइड की ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट है, मतलब एक ही लैंथेनाइड है लेकिन वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में, जैसे सीरियम है वो एक बार +2 में है, +3 में या +4 में, तब इनका साइज क्या होगा। तो उसका ऑर्डर आपको यहाँ दिख रहा होगा कि अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो सबसे ज़्यादा साइज होगा और +4 में सबसे कम। तो इसको हमें एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर प्लस चार्ज बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के कारण नाभिकीय आवेश तो उतना ही रहेगा लेकिन इलेक्ट्रॉन कम हो गए। तो इस कंडीशन में क्या लगेगा, नाभिक के द्वारा बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन हैं उन पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा लगेगा और इनकी रेडियस जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में बट सेम लैंथेनाइड एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसका रेडियस का ऑर्डर आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, जो कि आपने अभी देखा, +2 की सबसे ज़्यादा, +4 की सबसे कम। और वही चीज़ जो हमने अभी देखा कि अगर ये एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट की इनकी बात कर रहे हैं, मान लीजिए +3 जो इनकी सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इनकी साइज में एक कंटिन्यूस डिक्रीज आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं हम लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, एक्सप्लेन कीजिए, या फिर लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के इफ़ेक्ट्स, उसके प्रभाव, जो कि अब हम थोड़ी देर बाद अभी इसी लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो उसके प्रभाव पढ़ने से पहले हम एक बार ये समझते हैं कि लैंथेनाइड संकुचन होता क्या है। तो जब लैंथेनाइड्स की हम बात करते हैं तो अभी आपने देखा कि लैंथेनाइड में क्या होता है, लेफ़्ट टू राइट, लैंथेनम से ल्यूटेशियम की तरफ जाने पर जब आप जाते हैं तो साइज में क्या होता है, कंटिन्यूअस डिक्रीज आपको देखने को मिलता है, और इस साइज में होने वाले डिक्रीज को ही हम लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन या संकुचन कहते हैं। अब ये लैंथेनाइड संकुचन होता क्यों है, उसका रीज़न है कि 4f इलेक्ट्रॉन की इम्परफेक्ट शील्डिंग, कि 4f ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या दिखाते हैं, अप्रभावी परिरक्षण दिखाते हैं। अब यहाँ अप्रभावी परिरक्षण का मतलब क्या है कि हमने पढ़ा है, आप जानते हैं कि परिरक्षण का मतलब क्या होता है, शील्डिंग जिसे हम कहते हैं, कि जब हम आकार को पढ़ते हैं किसी भी आवर्त सारणी में साइज या त्रिज्या को डिस्कस करते हैं तो हम 2 फैक्टर्स को स्टडी करते हैं, एक नाभिकीय आवेश और एक परिरक्षण प्रभाव। तो परिरक्षण प्रभाव क्या होता है कि हम ये वो कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन पे क्या लगाता है, प्रतिकर्षण बल लगाता है, और जब प्रतिकर्षण बल लगाएगा तो उसको क्या करता है, नाभिक से दूर करता है, और नाभिक से दूर करने के कारण वो क्या कर रहा है, दूसरे इलेक्ट्रॉन की नाभिक के आकर्षण बल से रक्षण कर रहा है। तो जो दूसरे इलेक्ट्रॉन हैं आउटर मोस्ट शेल के, वो क्या करते हैं, नाभिक के आकर्षण बल को कम अनुभव करते हैं, उन पर प्रभावी नाभिकीय आवेश कम लगता है,
तो इसी प्रभाव को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के प्रतिकर्षण प्रभाव को ही हम क्या कह रहे हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉन पे जो लग रहा है उसको हम कहते हैं परिरक्षण प्रभाव। अब यहाँ हम कह रहे हैं कि 4f के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या दर्शाते हैं, अप्रभावी परिरक्षण दर्शाते हैं। मतलब ये दूसरे इलेक्ट्रॉनों की पे उतना प्रतिकर्षण बल नहीं लगाते या उनके नाभिक के आवेश से उतनी रक्षा नहीं करते हैं जितनी इनको करनी चाहिए। मतलब वो रक्षण क्या है, अप्रभावी है। और रक्षण अप्रभावी होगा तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है भारितम कोश के पी के या एफ के या 6s के, उन पे क्या करेगा, नाभिक का आकर्षण बल ज़्यादा लगेगा और आकार में क्या होगी, निरंतर कमी होगी। अब ये अप्रभावी परिरक्षण क्यों दिखाते हैं 4f के, तो इसके लिए कहा जाता है कि 4f के जो कक्षक हैं उनकी शेप या उनका ओरिएंटेशन कुछ इस तरह का होता है कि वो दूसरे 4f इलेक्ट्रॉन या और बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन है 5p 6s के, उन पर उतना जो है प्रतिकर्षण नहीं लगा पाते इनके शेप और इनके विन्यास के कारण जितना लगाना चाहिए। और नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, नाभिक का आकर्षण बल ज़्यादा लगेगा और ज़्यादा लगने के कारण क्या होता है, उनके जितने भी लैंथेनाइड हैं वो लेफ़्ट टू राइट जाने पर उनके आकार में एक कंटिन्यूअस डिक्रीज हमें देखने को मिलता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है। क्योंकि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेंगे लेफ़्ट टू राइट जाने पर, वैसे ऐसे आप जानते हैं परमाणु क्रमांक बढ़ने पर नाभिक में प्रोटॉन बढ़ेगा, तो नाभिक के आवेश तो उतना ही बढ़ रहा है जितना उसको बढ़ना चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो आपका बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ तो रहा है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का नंबर परमाणु क्रमांक के साथ बढ़ेगा लैंथेनम से ल्यूटेशियम तक जाने पर, वो इलेक्ट्रॉन जा किस में रहे, वो जाते हैं 4f कक्षक में। और 4f कक्षक में जाने के कारण जो इलेक्ट्रॉन 4f में जा रहे हैं उनके कारण जो क्या है, उनका क्या लगेगा, वो परिरक्षण उतना नहीं करेंगे, नाभिक तो आकर्षण उतना ही लगाएगा आकर्षण बल, लेकिन जो 4f के इलेक्ट्रॉन है उनको जो परिरक्षण करना चाहिए था बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों का, वो उतना नहीं हो पाता है। और नहीं हो पाएगा तो नाभिक का आकर्षण बल ज़्यादा लगेगा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर और इनका आकार कंटिन्यूअस डिक्रीज होता जाता है। तो ये होता है लैंथेनाइड संकुचन। अब बात आती है कि इस लैंथेनाइड संकुचन के क्या इफ़ेक्ट होते हैं, कि लैंथेनाइड के खुद के तत्वों पर इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं या जो अदर एलिमेंट्स हैं उन पे इनका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसको हम यहाँ 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो पहला इनका इफ़ेक्ट है कि जो लैंथेनाइड संकुचन है उसके कारण इनका आकार क्या होता है, कम होता जाता है। बट इतनी कमी नहीं होती कि इनका आकार ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, सिमिलर सा होता है, बहुत कम डिक्रीज होता है। बट साथ में क्या होता है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है और साइज भी इनका क्या होता है, उतना डिक्रीज नहीं होता। तो साइज भी सेम हो गया और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम हो गई। इसके कारण लैंथेनाइड की जो प्रॉपर्टी हैं वो आपस में काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी रखती हैं। ये लैंथेनाइड्स की प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सिमिलर रहती हैं जितने भी एलिमेंट हैं। सेकंड है इसका जो इफ़ेक्ट है वो है कि यट्रियम जो आपका होता है, वाई जो आपका है सेकंड ट्रांजिशन सीरीज का जो एलिमेंट है यट्रियम, आप जानते हैं, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हैवियर लैंथेनाइडों से काफ़ी सिमिलर होती हैं। भारी जो लैंथेनाइड होते हैं उनसे काफ़ी सिमिलरिटी शो करता है यट्रियम। वो भी लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का ही प्रभाव। कैसे वो देखिए कि आप जानते हैं कि यट्रियम कहाँ आ रहा है, सेकंड सीरीज में। जो अगर एक ही वर्ग की बात करें, थर्ड वर्ग की, तो उसमें यट्रियम कौन सा आ रहा है, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में। लैंथेनम उससे नीचे आता है, तो यट्रियम का साइज क्या है, लैंथेनम से कम है, आप जानते हैं। बट जो लैंथेनम के बाद क्या होते हैं, क्या आते हैं, लैंथेनाइड तत्व आते हैं। और जो लैंथेनाइड तत्व आते हैं उनके आकार में क्या हो रहा है, कंटिन्यूस डिक्रीज हो रहा है, आपने अभी देखा। और कंटिन्यूस डिक्रीज जब ये होता है तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि जो आपके हैवियर लैंथेनाइड है जैसे कि होलियम 3+, उसका साइज यूट्रियम के साइज के ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है। यूट्रियम का साइज तो लैंथेनम से कम था, लैंथेनम के बाद क्या है, लैंथेनाइड्स आए, और लैंथेनाइड्स के आकार में क्या हो रहा है, कंटिन्यूस डिक्रीज हो रहा है। और ये डिक्रीज होते होते होलियम तक आते आते यूट्रियम का साइज और होलियम का साइज लगभग समान हो जाता है। तो अब इनका आकार समान है ऑलमोस्ट,
इनकी ऑक्सीकरण अवस्था भी समान है। तो जब आकार और ऑक्सीकरण अवस्था समान है तो इट्रियम के काफ़ी गुण, मोस्टली प्रॉपर्टीज इनकी किससे मिलती हैं? हैवियर लैंथेनाइडों से ही इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं। तो मोस्टली इसकी प्रॉपर्टीज़ की स्टडी लैंथेनाइड के साथ ही की जाती है। तो ये भी लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण ही होता है, क्योंकि इट्रियम लैंथेनाइड है तो नहीं, वो तो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट, बट फिर भी उसकी प्रॉपर्टी किससे मिल रही है? लैंथेनाइड से सिमिलर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है लैंथेनाइड की बेसिक प्रॉपर्टीज़। जो लैंथेनाइड्स हैं उनके हाइड्रोक्साइडों की क्षारीय प्रकृति है, उसमें क्या परिवर्तन होता है? तो आप देखते हैं जब लैंथेनाइड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो क्या हो रहा है? प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। अभी हमने डिस्कस किया कि न्यूक्लियस चार्ज तो बढ़ेगा बट साइज क्या होता है? डिक्रीज होता जाता है। तो साइज तो डिक्रीज हो रहा है, नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है, तो इनका क्या बढ़ता है? आवेश घनत्व भी बढ़ता जाता है। जो धनावेश का घनत्व है वो बढ़ेगा, और धनावेश घनत्व बढ़ने के कारण इनके हाइड्रोक्साइडों के जो क्षारीय गुण हैं वो क्या होते जाएंगे? कम होते जाएंगे। और क्या होगा? लैंथेनम हाइड्रोक्साइड से जब आप ल्यूटेशियम हाइड्रोक्साइड की तरफ जाते हैं तो इनके क्षारीय गुणों में क्या मिलती है? आपको कमी देखने को मिलती है। अब ये तो हो गई कि लैंथेनाइड के खुद पे इनके लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का क्या इफेक्ट पड़ता है। अब हम बात करेंगे कि लैंथेनाइड के अलावा जो इसके लैंथेनाइड के बाद जो तत्व आते हैं उन पे अब बात आती है कि जो लैंथेनाइड के बाद के जो तत्व आते हैं उन पर लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का क्या इफेक्ट पड़ता है। अब तक तो लैंथेनाइड की प्रॉपर्टीज़ थी, अब इसके बाद आने वाले तत्वों पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है। वो इफेक्ट क्या होता है? जब 3D सीरीज में आप लैंथेनम आएगा, उसके बाद लैंथेनाइड आएंगे, उसके बाद आपकी कंटिन्यूस अगेन सीरीज स्टार्ट होती है, तो उसका क्या इफेक्ट होता है वो हम यहाँ देखते हैं। सबसे पहले कि जब हम बात करें कि लैंथेनाइड के बाद जो 3D सीरीज के अदर एलिमेंट्स आते हैं उनकी डेंसिटी की, जो उनकी डेंसिटी है 3D सीरीज के एलिमेंट्स की, वो क्या होती है? काफ़ी हाई होती है। उसका रीज़न क्या है कि जब आप सेकंड से थर्ड सीरीज में जाते हैं तो क्या होगा कि आवेश तो बढ़ा ही, बट इनका आकार क्या है? लगभग समान रहता है। परमाणु भार तो क्या हो जाता है? दुगना हो गया जब आप सेकंड से थर्ड सीरीज में आए, लेकिन साइज क्या है? ऑलमोस्ट सिमिलर है, क्योंकि बीच में लैंथेनाइड्स आ गए। तो आप अभी थोड़ी देर बाद हम डिस्कस भी करेंगे थर्ड पॉइंट, जब हम देखेंगे कि लैंथेनाइड संकुचन के कारण 3D सीरीज के जो एलिमेंट है उनका साइज ऑलमोस्ट सेकंड सीरीज है ट्रांजिशन की एलिमेंट्स की, उसके सिमिलर होता है, जो कि हमने पहले भी जब ट्रांजिशन एलिमेंट्स पढ़े थे तो डिस्कस किया था। तो साइज सेम हो गया, बट जो है इसका परमाणु भार वो है बढ़ गया। परमाणु भार बढ़ने के कारण इनका घनत्व जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है 3D सीरीज के एलिमेंट्स का। नेक्स्ट है इनके आयनन विभव की बात हम करें तो हम जानते हैं कि जब हम आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाएंगे किसी वर्ग में तो क्या होना चाहिए? आयनन विभव का मान में कमी होनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो आकार बढ़ता है। एक वर्ग में नीचे जाएंगे तो नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ेगी, और नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ने के कारण जो इलेक्ट्रॉन पर नाभिक के आवेश कम लगेगा, जिससे कि इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या रहेगा? आसान रहता है, और कम ऊर्जा हमें देनी पड़ती है। तो आयनन विभव के मान क्या होना चाहिए था आपका? ऊपर से नीचे जाने पर कम होना चाहिए एक वर्ग में। लेकिन हम देखते हैं कि लैंथेनाइड संकुचन के कारण क्या होता है 3D सीरीज के जो एलिमेंट है उनके आकार काफ़ी कम होता है, ऑलमोस्ट सेकंड सीरीज के एलिमेंट के बराबर ही होता है, और जिसके जो बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन हैं उन पर नाभिक का आवेश क्या लगता है? ज़्यादा लगता है। इस कारण उनको निकालने के लिए बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन है 3D सीरीज के, उनको निकालने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, और इस कारण जो 3D सीरीज के एलिमेंट है उनका आयनन विभव का मान बढ़ जाता है। होना तो क्या चाहिए था? कम होना चाहिए था, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे 3D सीरीज के एलिमेंट का आयनन विभव सेकंड सीरीज से ज़्यादा होता है। तो ये भी लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट हुआ। अब नेक्स्ट आता है 3D सीरीज के एलिमेंट्स की रेडियस या उनका साइज, जो का सबसे इम्पोर्टेंट है
कि आप देखते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर मुख्य कोश बढ़ता है, कि जब आप एक वर्ग से दूसरे ग्रुप में आएंगे तो मुख्य क्वांटम संख्या बढ़ेगी, बाह्यतम कोश बढ़ेगा। तो बढ़ने के कारण आकार क्या होता है, बढ़ेगा, क्योंकि मुख्य कोश बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ती है और नाभिक का आकर्षण बल कम लगेगा। तो क्या होना चाहिए, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार का मान बढ़ना चाहिए। तो इस हिसाब से जब आप 3D सीरीज से 4D सीरीज में आते हैं तो क्या बढ़ता है, आकार बढ़ता है, जो कि आपने यहाँ देखा, क्योंकि क्या बढ़ रहा है, मुख्य क्वांटम संख्या बढ़ रही है, मुख्य कोश बढ़ रहा है। तो यही क्रम आपको 4D से 5D में भी दिखना चाहिए था, कि जब आप 4D से 5D सीरीज में जाते हैं तब भी आपको यही दिखना चाहिए था। बट आप देखेंगे कि जब आप 4D से 5D में जाते हैं तो इनका आकार बढ़ने की बजाय ऑलमोस्ट क्या रहता है, सिमिलर रहता है। वो किसके कारण होता है कि जब आप 5D सीरीज की बात करते हैं तो उसमें लैंथेनम या 3D सीरीज जिसे 3 आप थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जिसे कहते हैं, तो उसमें लैंथेनम के बाद क्या आ जाते हैं, 14 लैंथेनाइड आ जाते हैं, आप जानते हैं। और वो लैंथेनाइड में क्या हो रहा है, आकार में कंटिन्यूस कमी हो रही है। तो आवेश तो बढ़ गया बट आकार में कंटिन्यूस कमी हुई। उसके कारण जो लैंथेनम के बाद के तत्व आते हैं 5D सीरीज के, उनका आकार लगभग सेकंड सीरीज के एलिमेंट के आकार के बराबर हो जाता है। और आकार जब सेम हो जाएगा तो इनकी प्रॉपर्टीज भी काफ़ी सिमिलर हो जाएंगी। तो ये भी लैंथेनाइड संकुचन का ही प्रभाव है, जिसके कारण 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट जो हैं उनका आकार क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। तो ये भी इनका एक जो लैंथेनाइड संकुचन है उसका काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रभाव है। पूछा भी जाता है कई बार क्वेश्चन में कि इनका साइज सेम क्यों होता है। तो ये लैंथेनाइड संकुचन और उसके कुछ इम्पोर्टेंट इफ़ेक्ट थे जो आवर्त सारणी के एलिमेंट्स पे पड़ते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकी अदर प्रॉपर्टीज जो हमारी रह गई उनको डिस्कस करेंगे।